क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी का चौथा पाठ, जिसका नाम है देहात और शहर। दोस्तों, इसके लेखक हैं अभिषेक पांडेय, जिनका जन्म 29 जनवरी 1992 में हो गया। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से देहात और शहर, इनमें जो अंतर है वो स्पष्ट किया है। आज इस पाठ के माध्यम से हम पत्र लेखन की कला भी सीखने वाले हैं, क्योंकि मनुष्य के आपसी संवाद में पत्र लेखन का अपना एक अलग ही महत्व है। छात्रों, आप तो जानते होंगे, डाकघर आपने देखा होगा, पत्र के कुछ प्रारूप भी आपको पता होंगे। डाकघर शब्द कुछ अजीब सा है, लेकिन जिसको हम पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। शायद आप में से कईयों ने पोस्ट ऑफिस देखा होगा या वहाँ पर गए भी होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि डाकघर में कौन कौन सी सुविधाएं हमें दी जाती है? आप ज़रूर पता कीजिएगा। हो सके तो आप डाकघर को भेंट दीजिए अथवा इंटरनेट के जरिए इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। एक ज़माना था जब लोग गांव में रहना बड़ा पसंद करते थे। गांव के खेत खलिहान और वहाँ की आबो हवा लोगों को बड़ी पसंद आती थी। लेकिन गांव में समस्याएं बढ़ने लगी। बेरोजगारी या अन्य असुविधाओं के कारण लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो गए। शहरों की चकाचौंध रोशनी ने उनको आकर्षित किया, वहाँ की सुविधाओं ने उनको आकर्षित किया। लोग शहर में तो आ गए, लेकिन क्या शहर में भी वो सुखी है, ये भी देखना जरूरी है। और इस प्रकार के कई जो फर्क है, इनको लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस पाठ में लेखक ने 2 पत्र दिए हैं। एक पत्र जो देहात शहर को लिखता है और दूसरा पत्र देहात के पत्र का उत्तर शहर देता है। तो दोनों पत्रों के प्रारूप का अध्ययन भी हो जाएगा और इसके माध्यम से देहात और शहर दोनों में क्या अंतर है, दोनों की समस्याएं क्या है और उसमें कौन से उपाय भी सुझाए गए हैं, वो भी हम देख सकते हैं। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूर ध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधाओं के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी,
आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूं। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और स्वच्छ अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। छात्रों, अभी हमने देहात के पत्र के माध्यम से देहात की कई समस्याओं को समझ लिया है। आप समझ गए होंगे कि देहात का जीवन कष्टमय है। वहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अस्वच्छता है, जनसंख्या बढ़ रही है, आपसी विवाद हैं। ऐसी कई सारी समस्याओं से देहाती लोग उलझते जा रहे हैं और इसीलिए देहात ने शहर को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से देहात ने शहर से कुछ सुझाव भी मांगे हैं। तो देखते हैं शहर ने देहात को क्या सुझाव दिए हैं या उसके पत्र का उत्तर शहर किस प्रकार देता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ये शहर का वाक्य बहुत ही सुंदर है। सच में आप देखिए कि पहले जो देहात या गांव हुआ करते थे अब वो वैसे नहीं रहे, बदलाव होते चले जा रहे हैं। हमारी ये सृष्टि बदलती जा रही है। तो इसीलिए शहर ने गांव को कई सुझाव दिए हैं और ये वाक्य महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन तो होते रहते हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम परिवर्तन को, बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इस दौड़ती भागती हुई जिंदगी से बहुत ही पिछड़ जाएंगे। इसके लिए गांव को सुझाव दिया है शहर ने कि आप बच्चों को ठीक से पढ़ाओ। बच्चे देश का भविष्य है। अगर वो ठीक से पढ़ेंगे तो वो देश का विकास करेंगे, उन्नति करेंगे। और आगे ये भी कहा है कि आप तरह तरह के कौशल का विकास कीजिए। आपने सिर्फ पढ़ाई पूरी की, इतनी बात काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको आधुनिक तंत्र ज्ञान या और कौशल को सीखना होगा और इसके माध्यम से गांव में आप कुछ लघु उद्योग या छोटे पैमाने पर कई उद्योग आरंभ कर सकते हैं। और इसके लिए सहकार या एक दूसरे को सहकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के माध्यम से गांव भी विकसित हो सकते हैं। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौघड़े, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है? चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो आते हैं कई बार बाद में पछताते भी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधित जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो।
खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। देखो, गांव के बच्चे तो दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहां के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दैनंदिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता, सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही शिक्षा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारी आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। इस पाठ के माध्यम से एक बात हमारे समझ में आ गई है कि गांव और शहर कुछ अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि शहरों की कई ज़रूरतों को गांव ही पूरा करता है। जैसे कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें उनको चाहिए होती, जैसे कि ताज़ा दूध, सब्जियां, फल, अनाज आदि, वो कहाँ से मिलता है? वो तो मिलेगा गांव से ही। और गांव वालों को जो कई चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको खरीदने के लिए वो भी शहर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से गांव और शहर में लेन देन जारी रहते हैं और इसीलिए दोनों में ज़्यादा कोई अंतर या फ़र्क नहीं है। रही सुविधाओं की बात, तो आजकल गांव में भी कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ रही है। हमारे भारत सरकार ने ऐसी कई योजनाएं या कई सुविधाएं गांव में आरंभ की हैं, जिसकी मदद से हमारे गांव भी विकसित हो रहे हैं। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, स्वच्छता अभियान है, या गांव के विकास के लिए अन्य कई सुविधाएं हैं। तो इसकी वजह से आजकल गांव में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के माध्यम से छोटे छोटे गांव तक अब सड़कें बनाई जा चुकी है, जिसके कारण से एक गांव से दूसरे गांव तक या शहर तक आना जाना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है।